तो स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार की जो दशा दिशा है उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 पे आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। मेरी ट्विटर लाइन पे भी आप सवाल भेज सकते हो, हम आपको इसका जवाब देंगे और आपके मदद करेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाल टाई आपने पहन रखी है और मार्केट नीचे है, इसलिए पहनी क्या आपने? जी, लाल टाई देखिए, लोगों को लगता है लाल टाई तो मेरे पास बहुत कम थी, तो अब तो कुछ खरीदनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि कुछ खरीद के रख लूं, क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो लाल टाई पहननी पड़ेगी। थॉट यही है, जो हमारे कंसर्न्स थे जब सुमित जी के साथ भी शो पे तो यही बोल रहे थे कि भाई रुपए का कंसर्न जा नहीं रहा, 7950 रुपया पकड़ के रख रहा था। तो आज इवेंचुअली 6 हफ्ते के बाद वो ब्रेकआउट ऊपर में हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी वीकनेस यहाँ और रहेगी। और हम तो शुरू से बोल ही रहे हैं साल के स्टार्ट से कि 81 82 तक रुपया आएगा। तो आई थिंक 82 तक जब ये रुपया पहुंचेगा और 80 के ऊपर ये टिकेगा, ये एक सेंटिमेंटल काफी साइकोलॉजिकल एक लेवल है जो इसने निकाल दिया है। तो बहुत सारा फेरबदल यहां से हो सकता है और प्रेशर्स बने रहेंगे। और जिस तरह से निफ्टी और ग्लोबल इंडेक्सेस की भी चाल है, मुझे लगता नहीं कि जो हमने रेंज बोली थी 17,500 से 18,000 की रेंज थी, बहुत बढ़िया इसने ट्रेड किया। 4-5 हफ्ते इस रेंज में रहा। अब रेंज के लोअर एंड पे मैं टाई पहन रहा हूं। तो देखिए, बात यह है कि अब आऊंगा मैं अगले मंडे, तो ये 2-3 दिन में मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने लाल टाई पहले ही पहन ली है। अगर पुल बैक आए तो बेचना है और बेच के ही रखना है। और पोजिशनली अब मेरे क्या लगता है बाजार सेल है। 18,100 के आसपास इसके ऊपर जा नहीं पाएगा ज्यादा क्लोजिंग बेसिस पे। तो उसकी तरफ जब पुल बैक आए तो मेरे ख्याल से बेच के रखें। कारण मेरा यही है कि सारे के सारे ग्लोबल इंडेक्स जो 11 जुलाई के अगर आप लेवल्स देखते हैं, उसके आसपास ट्रेड हो रहे हैं। 11 जुलाई को डाउ जोन्स 30,000 था, तो 11 जुलाई के आसपास हम थे तकरीबन 15,900 16,000 के आसपास, 16,100 रहे होंगे। तो आई थिंक 16,000 के स्तर बाजार को छूने हैं। अब यहां से बहुत लंबी एक जर्नी 1600 पॉइंट की है। मेरा मानना है कि यहां से आपको तकरीबन 15,900 16,000 के लेवल्स नीचे में आते हुए दिखेंगे। अब चाहे जिनके पास हिम्मत है वो यहां से शॉर्ट कर लें, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े आएंगे। बट जिनके पास थोड़ी हिम्मत कम है और जो थोड़े लेस एग्रेसिव है, उनको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। पुल बैक में बेचें मेरे हिसाब से। और बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं 17,800 17,900 के ऊपर पुल बैक भी आ पाएगा। तो आई थिंक पुल बैक में बेचने की राय है। 3 से 6 हफ्ते इस ट्रेड को रखेंगे, तकरीबन 1.5 महीने, और 16,000 के टारगेट नीचे में आएंगे निफ्टी के लिए। तो रुपया भी तो मेरे ख्याल में 82 पे आप कह रहे थे टॉप आउट हो जाएगा। सर 82 तक आएगा, फिर जब टॉप बनाएगा, एक आध हफ्ते की कैंडल, महीने की कैंडल बनाएगा, तो डेफिनेटली हम भी टॉप कॉल करेंगे। यस, बट 82 की जो जर्नी है, आप ये देखिए, बाजार की हमेशा लास्ट की जर्नी पेनफुल होती है। आरएसआई गिरता है, 25-30 पे आता है, और 30 से जब आरएसआई ओवरसोल्ड होके 15-16 होता है ना, सारी पिटाई वहीं पे होती है। तो ये लास्ट का जो है ना बाजार का, यही तकलीफ देता है। तो लास्ट के 2 रुपए बहुत तकलीफ देके जाएंगे बाजार को, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने जैसे बोला 15,900 16,000 के स्तर निफ्टी नीचे में छू सकता है। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है तकरीबन 35,000 36,000 की रेंज में आ जाएगा। और आप देखिए, तो थॉट यही है कि अब यहाँ से ऊपर में बेचने की राय है। अब 3-6 हफ्ते ये व्यू बना के रखेंगे। 1.5 महीने ठीक है, तो 1-1.5 महीने सर्वेंद्र को लगता है कि पेन होगा, और ये लास्ट लेग है जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और करेंसी भी खास तौर पे नज़र हम लोग बनाए रखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक है 1980 रुपए के रेट के, और 650 शेयर हैं। तो मैं इसमें अभी एग्जिट करूं लॉस बुक करके, या फिर मैं इसमें कुछ दिन रुक सकता हूं? शॉर्ट टर्म के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं, 2 से 3 महीने के हिसाब से। ठीक है सर्वेंद्र, कोटक बैंक में बहुत व्यू क्लियर है इनका कि क्या एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें। 1-2 महीने का व्यू है इनका, या बने रहे इसमें? देखिए, 1-2 महीने के लिए, जैसे मैंने भी बोला, अभी 1-1.5 महीने के लिए तो मुझे भी वीकनेस लग रही है और बैंक निफ्टी भी नीचे लग रहा है। तो डेफिनेटली बेच के इनको नीचे मिल जाएगा, ऐसा मेरा थॉट है। और जब हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो आई एम 80% श्योर। 10-20% तो हमेशा अननोन रहता है बाजार में, बट 80-85% श्योर कि यहाँ बेचेंगे कोटक बैंक तो इनको नीचे में मिल जाएगा लेने के लिए। और नीचे में मिलेगा इनको तकरीबन आई थिंक 1720 के आसपास भी मिल जाएगा। तो यहाँ से तकरीबन 180 पॉइंट की और मुझे लगता है कि फॉल है कोटक बैंक में। तो मेरा मानना यह है डेफिनेटली यहाँ से बेच दें। 1 महीने का इन्होंने होराइजन मांगा है, परफेक्ट हमारा इनका व्यू मैच होता है। 1 महीने में इनको 100 से 150 रुपए नीचे लेने को ये मिल जाने वाला है। ओके, तो अजय जी आप एग्जिट ले सकते हैं, नीचे आपको मिलेगा तो आप री एंट्री कर सकते हैं। सुनील हमारे साथ हैं बरेली से। सुनील जी, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार सर। जी सर, मेरे पास ये ऑयल इंडिया के 200 शेयर है सर, 192 रुपए के प्राइस पे। ओके, इसके लिए सर मैं क्या करूँ? सर्वेंद्र, ऑयल इंडिया 192 पे लिया इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? जी,
देखिए अब तो पेशेंस रखना पड़ेगा इनको थोड़ा। अगर पेशेंस रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा भाव से दूर नहीं है। प्रेशर यहाँ रह सकता है। तेल की भी हालत कोई ठीक नहीं है। थॉट ये है कि 90-92 के नीचे जो WTI रह रहा है और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये तेल के लिए भी थोड़ा सा बेरिश संकेत है मेरे हिसाब से। और WTI और ब्रेंट में भी मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ आएगी सेकेंड हाफ में। थर्ड क्वार्टर के आसपास हमेशा ऐसे सालों में क्रूड में गिरावट आती है। और क्रूड जैसे हमने पहले भी बोला था कि क्रूड भी हमारा एक पेन पॉइंट है। 92 के नीचे क्रूड और 80 के ऊपर रुपया, ये हमारे दो पेन पॉइंट हैं इस साल के। जब तक ये मेंटेन है तब तक तेजी का बहुत ज्यादा रुझान नहीं बनाना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से भी अगर निकलना चाहे तो निकल जाए। मेरा मानना यह है कि तेल में भी प्रेशर रहेगा और इसके नीचे के लोज एक बार वापस चैलेंज हो जाएंगे। तकरीबन 170 वाले जो लोज हैं वो ऑयल इंडिया वापस टेस्ट करेगा। तो अगर निकलेंगे तो भी थोड़े पैसे इनके बच जाएंगे और दोबारा नीचे में री एंट्री करने को इनको मिलेगा। यहाँ पे भी री एंट्री का मौका दोबारा होगा और वीकनेस अभी भी इसमें है। तीसरा सवाल लेते हैं। शेर सिंह है जयपुर से। शेर सिंह जी बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है, PVR मैंने 1906 पे खरीदा हुआ है 200 शेयर। तो सर 2 या 3 महीने के लिए क्या मैं होल्ड करूं या फिर निकल जाऊं? अच्छा, अभी आपने आखिरी पिक्चर कौन सी देखी थी PVR के सिनेमा हॉल में? सर मैं पिक्चर नहीं देखता। अरे गजब कर दिया, पिक्चर नहीं देखते और उस कंपनी का शेयर ले रहे हैं। क्यों अच्छा लगा था PVR आपको? सर बस रैली चल रही थी, ले लिया, बस मिस्टेक हो गई मुझे रियलाइज अरे हुआ। मिस्टेक कैसे हो गई भाई? भाई? अच्छा ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? हाँ सर ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। सर्वेंद्र बताइए भाई, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था और लिए हुए भाव से नीचे है स्टॉक, क्या करें शेर सिंह जी? देखिए मुश्किल सवाल है। चार्ट के सेटअप वीक हैं और अगर स्टॉक को लेते हैं तो इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी अभी स्टॉक में एक ब्लॉक डील हुई और उस ब्लॉक डील के नीचे चल रहा है। तो जो बेच के गया वो कमा रहा है और जिसने लिया है उसके गले में माल है। आई थिंक बाउंसेस में प्रेशर आते रहेंगे और बाजार अगर वीक होता रहेगा तो डेफिनेटली इतनी क्वांटिटी का माल चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है तो प्रेशर ऊपर में आ सकता है। फिलहाल सेलर प्रॉफिट में है यहाँ पे जिसने क्वांटिटी में बेचा है। तो मेरा थॉट अभी है कि एक पुलबैक का उम्मीद हो सकती है कि ओवरसोल्ड है थोड़ा, तो एक पुलबैक आ जाए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1724 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक 1724 मेंटेन करता है आई थिंक एक पुलबैक का चांस है। 1810 1820 का एक पुलबैक शायद आ जाए। उस पुलबैक में तो 100% एग्जिट कर लें और अगर 1724 टूट जाता है तो भी मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट कर जाए। आई थिंक यहाँ पे पेन और बाकी है। यहाँ से पेन अभी और बाकी है तो इसमें